अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, जो मेरी फेवरेट रेसिपी है मटन कढ़ाई। मटन और बीफ कढ़ाई मेरी फैमिली में कोई ख़ास पसंद नहीं की जाती, इसलिए जस्ट मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो पसंद करते हैं। तो ये जो रेसिपी है मटन और बीफ की रेसिपी, वो मैं ख़ुद ही ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं एक इजी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो है हमारे पास मटन कढ़ाई की रेसिपी, जिसमें मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसके अलावा भी और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले डालने हैं वो ये हैं। तो मैंने लिए थे 2 प्याज, आलू लिए थे मैंने। आलू मैं आपको बाद में बताऊँगी कि आलू क्यों लिए हैं। ये मैंने फ्रीज़ करके लिए टमाटर रखे थे वो, उसके बाद अदरक और लहसुन और 7 मिर्चें। और ये मैंने किलो ली थी किलो मैंने मटन लिया था। उसके साथ मैंने लाल मिर्च, धड़ा मिर्च ली थी, धनिया पाउडर लिया है मैंने, और नमक लिया है 1 चम्मच, और साथ मैंने कलवंजी लिया है। कलवंजी मैं लाजमी ऐड करती हूँ। मैंने लिया है कुकर के अंदर मैंने डाल दी है अपना मटन डाल के जी। उसके बाद मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड की। बाकी ये चीज़ें ऐड कर लेनी है आपने। टमाटर, इसमें प्याज डाल देने हैं आपने डीप फ्रीज़ हुए हुए। उसके बाद ये प्याज, जितने भी आपके 2 मेरे प्याज थे, बड़े प्याज, वो मैंने ऐड कर लिए। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसके बाद बाकी जितनी भी ये मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, आलू के अलावा बाकी हर चीज़ को मैंने ऐड कर लिया है। ये टमाटर ऐड कर लें। टमाटर के बाद आपने ऐड करना है, टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे, पहले से पड़े हुए थे। इसकी रेसिपी भी मेरी ये यूट्यूब चैनल में है, वो भी देख लें। ये हमने सारे मसाले जितने भी थे इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने उसके बाद इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया। 3 गिलास पानी हम ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। जो और लाल ये जो धनिया, इनको कूटने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही ऐड कर लें। लहसुन और अदरक और मिर्चों को, सब्ज़ मिर्चें, इसके साथ जायका बहुत अच्छा आता है सब्ज़ मिर्चों का। ये सारी चीज़ें उसके बाद मैंने 3 गिलास इसके अंदर ऐड कर ली। ये हमारा 1 गिलास हो गया, ये 2 गिलास, और ये हमारे 3 गिलास। और उसके बाद आपने कुकर को हाई फ्लेम पे कुकर को बंद करके रख देना है। कुकर को ढाँप के रख देना है। अगर आपका बड़ा बकरा है तो उसको आपने 20 to 25 मिनट के लिए कुक करना है। और अगर आपका छोटा बकरा है तो 15 मिनट्स के लिए आप करें। 15 to 20 मिनट्स के लिए तो इनफ होगा। तो ये अभी मेरा जो है वो भी बॉयल हो रहा है। तो अभी तक बॉयल हो रहा है, पानी अभी तक सारा ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने इसलिए इस्तेमाल किए, आलू की मैंने ग्रेवी बनानी है। आलू मैंने ग्रेवी इसलिए बनानी है कि जब आप कढ़ाई बनाते हैं तो उसके अंदर ग्रेवी मज़े की ज़्यादा नहीं बनती। तो आलू मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि मैंने इनको बिल्कुल मैश कर दूँगी, एंड पे मैश करके उसकी ग्रेवी बन जाएगी, और वो आपको आलू का जायका अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू आप आलू को ऐसे ही रख दें। इसलिए आलू मैंने अभी डाल दिए हैं, और आलू अच्छे से हो जाएंगे, खुद ही हल्के हल्के मैश हो जाएंगे। फिर आपको एंड पे सिर्फ थोड़े थोड़े मैश करने पड़ेंगे, और इसको आपने छोड़ देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने, अब मैंने 10 मिनट्स के बाद दोबारा चेक किया तो अभी भी इसका पानी सारा ख़त्म नहीं हुआ था, और इसका कलर बहुत प्यारा आ गया था। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करने के बाद दोबारा से मैंने इसको ढाँप के रख दिया। अभी ये गला नहीं है तो इसको दोबारा से हम थोड़ी देर के लिए और ढाँप के रख देते हैं। गलने के बाद दोबारा वापस आते हैं, और दूसरी तरफ हमने एक और मसाला जो है वो हमने कढ़ाई गोश्त जो है वो कढ़ाई गोश्त का जो मसाला है वो हमने ऐड कर लिया दही के अंदर। 1 चम्मच हमने कढ़ाई गोश्त का मसाला लिया है, कढ़ाई गोश्त का मसाला, और उसके अंदर हमने 1 बाउल जो है वो दही वो हमने ऐड कर लेना है। और ये हमारा ऐड हो गया। और उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी कढ़ाई को देखते हैं। मटन कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, इसको सही से ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हम अब अपने मटन कढ़ाई को देखते हैं कि मटन कढ़ाई को क्या होगा। इससे भी आपका जो, वैसे तो टमाटर डाल दिए लेकिन इसके साथ भी आपकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारी कुछ ना कुछ पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर जो थी वो चर्बी भी थी मटन की, तो हल्का हल्का जो ऑयल है वो निकल रहा है। लेकिन हम लोग ऑयल एंड पे और थोड़ा सा ऑयल और भी डालेंगे। तो जब तक ये पानी इसका नहीं होता, पानी इसका सारा नहीं सूख जाता, सोख नहीं हो जाता, तब तक हम इसको हिला लें। सारी हाई फ्लेम पे आपने रखना है, हिलाते रहें इसको जितनी भी चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद हम अपना इसको
कि मेरे लिए मुश्किल होती इसको इसमें कुकर में पकाना मुश्किल हो रहा था मुझे। तो मैंने ऐसे किया, इसको यहाँ से जब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी रह गया तो मैंने इसको फ्राइंग पैन में डाल दिया, उसमें डाल के फिर उसमें पकाना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी हद तक जो पानी था वो ख़त्म हो चुका था इसके अंदर से। तो मैंने ऐसे किया कि इसके जो आलू हैं उनको आपने मैश कर लेना है। ग्रेवी के लिए मैंने आलू डाले थे। अगर आलू आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, या आपने अगर ग्रेवी नहीं बनानी, सिर्फ आलू बनाने हैं तो आलू ऐसे ही रहने दें, आप इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके बाद हम लोग मैंने आलूओं को जो है बिल्कुल इनको आलूओं को छोटा छोटा मैश कर देना है ताकि मेरी ग्रेवी अच्छी बन जाए। क्योंकि घर में जब एक बंदा मटन को पसंद करता है तो दूसरा जो है वो ग्रेवी के साथ ही खाना पसंद करता है। तो कढ़ाई के साथ ग्रेवी कम होती है। मैंने आलू इसलिए डाले थे कि जिन्होंने मटन नहीं खाना तो वो ग्रेवी खा लें, आलू वाली ग्रेवी खा लें। अब हमारी बारी आ गई है। जो कढ़ाई मसाला था वो दही के अंदर ऐड करके रखा हुआ था, अब उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारा पानी काफ़ी हद तक जो है वो सोख हो चुका है। तो इसको ऐसे करेंगे हमने, अब दही जो है वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ी देर पकाना है। और एंड पे जो आपने डालना है वो आपका है ऑयल। अगर आप घी पसंद करते हो तो आप ज़रूर घी इस्तेमाल करें। ऑयल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि घी जो आपको 80% जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो घी आपको 40% नुकसान पहुंचाएगा। तो हम घी की जगह ऑयल यूज़ करते हैं। और सारे अपने पराठों पे भी ऑयल यूज़ करते हैं, हर चीज़ में ऑयल यूज़ करते हैं कि ऑयल जो है वो आपके हेल्थ के लिए मच बेटर है देन घी। तो उसके बाद ये मैंने मसाले जो थे इसमें हमने ऐड कर लिए। एंड पे खुशबू के लिए मसाले ऐड किए, जिसमें गरम मसाला था और बाकी कड़ी पत्ता और वो सारे मसाले, और साथ हमने सब्ज़ मिर्चें। और हमारा जो ऑयल है वो, हमारा जो सालन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया। ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया इसके अंदर से। ऑयल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और हमारा जो सालन है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। और बहुत मज़े का इसकी ग्रेवी बनी थी और बहुत मज़े का सालन बना था। और ये भी नहीं था कि बिल्कुल पका नहीं था, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। और उसके बाद हमने इसके साथ गार्निशिंग के लिए मैंने चीज़ें काट रखी थी। तो वो मैंने एंड पे जो है धनिया और लेमन, आप लेमन निचोड़ कर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और नो डाउट कि बहुत मज़े का सालन बना था। मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। अगर आप आलू मटन कढ़ाई खाना चाहते हैं, अगर आपको आलू बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि हम आलू भी डालें, तो आप ज़रूर आलू डाल सकते हैं। क्योंकि रेसिपी हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो अपनी रेसिपी खुद बनाया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने कह दिया है कि आलू नहीं डालें तो आपने नहीं डालने, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है आप डालो। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको खाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।